और लगभग लगभग 2 से 3 घंटा यहाँ पर बमबारी भी हुई। रिवॉल्वर लेके आए थे, कट्टा लेके आए थे और यहाँ के लोगों का कहना है कि कुल्हाड़ी, बंदूक, तलवार सब कुछ लेकर आए थे। और जो आतंकवादियों की संख्या थी, जो आतंक की संख्या थी, लगभग 25 से 30। आपको यहाँ पर ऑन द स्पॉट दिखाने की कोशिश करेंगे किस तरह से यहाँ पर पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया। सबसे पहले आप ये बताइए, घटना कितने दिन पहले की है? तो आपको लगता है कि आपके जो क्षेत्रीय प्रशासन है आपको इंसाफ दिला पाएगा? और अभी प्रशासन किस तरह से कार्रवाई कर रही है और कुछ लोगों की पहचान हो पाई है या नहीं? कुछ दिन के बाद बेटी की शादी भी होने वाली थी। स्थानीय प्रशासन की मिली भगत से मेरे मकान में मेरे घर पे डकैती हुई है। और तो वैसे लोग कैसे अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे जो गरीब तबके के लोग हैं? नमस्कार दोस्तों, मैं अब्दुल राज़िक और आप देख रहे हैं गांव गांव तक। अभी हम बिहार के मधुबनी ज़िला हरलाखी विधानसभा और मधुआपुर प्रखंड में हैं। मधुआपुर प्रखंड चौधरी जी के यहाँ है, जहाँ पर 2 दिन पहले रात के करीब 1 बजे भीषण डकैती की गई और लगभग लगातार 2 से 3 घंटे तक इस घर में डकैतों के द्वारा पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया। और जिस समय इस घर में डकैती हो रही थी, लगभग पूरा का पूरा मधुआपुर जान रहा था और लगभग यह जानकारी बास्की बिहारी तक गई थी कि चौधरी जी के घर में डकैती हो रही है। और जिस तरह से डकैती हुई, यहाँ के लोगों का कहना है, ग्रामीणों का कहना है कि यहाँ पर लगभग करोड़ों की डकैती हुई है। और कुछ दिन के बाद एक बेटी की शादी होनी थी, पूरा तैयारी जोरों शोर से चल रहा था। और बगल में आपके जानकारी के लिए बता दें कि इस तरफ बिहार पुलिस थाना पड़ता है मधुआपुर का और इस तरफ एसएसबी कैंप है। दोनों तरफ प्रशासन के रहते हुए भी यहाँ पर भीषण डकैती को जो अंजाम दिया गया है, कहीं ना कहीं सवालिया निशान अगर उत्पन्न होता है तो प्रशासन के ऊपर भी कि अब गांव में एक भी परिवार ऐसा नहीं है जो अपने आप को महफूज व सुरक्षित महसूस करता हो। और जिस तरह से इस घर में डकैती की गई, घटना को अंजाम दिया गया और साथ ही साथ डकैत नकाब में आए थे और उन्होंने भारी मात्रा में बम, कट्टा, बंदूक, रिवॉल्वर भी लेके आए थे और बमबारी भी यहाँ पर की गई। और जिस तरह से ये पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया, पूरा माहौल, पूरा गांव का माहौल दहशत में है और लोग अभी भी डरे हुए हैं। न जाने आज चौधरी जी के घर पर डकैती हुई है, कल किसके घर को टारगेट बना ली यह आतंकवाद, यह डकैत। और जिस तरह से प्रशासन के ऊपर सवालिया निशान वास्तव में उत्पन्न होता है और जिस तरह से बिहार के कानून मंत्री का पद सुरक्षित नहीं है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि बिहार के जो कानून मंत्री थे उनका पद अब बदल दिया गया है। तो कहीं ना कहीं अगर कानून मंत्री ही अपने पद के लिए सुरक्षित नहीं है तो आम लोग कैसे महफूज हो सकता है? और जानकारी के लिए एक बात बता दें कि मधुआपुर प्रखंड में अगर सबसे ज़्यादा सरकार को कोई टैक्स भरती है तो वह मधुआपुर के स्थानीय निवासी है और मधुआपुर के बाद सहारघाट के लोग सबसे ज़्यादा टैक्स भरते हैं। तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि आप लोग वैसे लोगों को महफूज रखे, सुरक्षित रखे जो आपको अधिक से अधिक टैक्स देता हो। के द्वारा जो बताई गई है कि जैसे ही यहाँ पर आपराधिक घटना को अंजाम दिया जा रहा था, यह जानकारी प्रशासन को भी मिली, लेकिन प्रशासन किसी भी तरह की कोई कार्रवाई करने से बचते हुए नजर आए। यहाँ पर गिरीश स्वामी है, इनसे ही जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आप ये बताइए, घटना कितने दिन पहले की है? 30 तारीख की रात की घटना है। लगभग 1 बजे 25-30 की मात्रा में अपराधियों ने धावा बोला और मुझे बंदी बना लिया। 6 आदमी हथियार के साथ मुझे कैद कर लिया गया और घटना को अंजाम देने लगा। और लगभग अनुमानित लाखों लाख माने लगभग करोड़ों की लगभग में जाएगा। अभी जो अनुमानित में हम हैं, अभी सही आकलन नहीं है। डकैत जो आया था, चेहरा तो नहीं देखे होंगे, सब नकाबपोश था, लेकिन एक बॉडी देखकर उम्र बता सकते हैं आपकी कितने उम्र का डकैत था? लगभग 30 से 35 वर्ष का सभी एक साथ का कैटेगरी के ही लोग थे। और जिस तरह से आपके परिवार के सभी लोगों को बंधक बनाकर डकैत घटना को अंजाम दे रहे थे और यह जानकारी लगभग पूरे गांव वाले को पता था और बगल में ही आपका नज़दीकी थाना क्षेत्र पड़ता है और बगल में ही आपके एसएसबी के जवान रहते हैं, तो प्रशासन के तरफ से किस तरह का एक्शन लिया गया कि चौधरी जी के घर में डकैती हो रही है? तो यह स्थानीय प्रशासन की मिली भगत से मेरे मकान में मेरे घर पे डकैती हुई है। और लगभग 1 घंटा के बाद, जब 1 सवा घंटा डकैती होने के बाद वो लोग निकले हैं, तब प्रशासन सबसे लास्ट में यहाँ के लोकल प्रशासन पहुँचे हैं। सबसे पहले सहारघाट के प्रशासन पहुँचे हैं, उसके बाद बेनीपट्टी अनुमंडल पदाधिकारी पहुँचे हैं
और सबसे लास्ट में मधवापुर थाना पहुँचे हैं, जो लगता है इस उनके मिली भगत से ही घटना का अंजाम दिया गया है। तो जिस तरह से परिवार वालों का आरोप है कि नज़दीकी प्रशासन, नज़दीकी थाना क्षेत्र के मिली भगत से पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया है, और जिस तरह से अगर प्रशासन ससमय यहाँ पर आती तो जिस तरह से एक परिवार के घर से लगभग करोड़ों की संपत्ति लूट कर ले गई, इस तरह का घटनाक्रम अंजाम नहीं होता। आप ये बताएं कि वो लोग जो आए थे आतंक बनकर, तो आपके परिवार में किसी को मारा पीटा भी? 2 आदमी को जख्मी कर दिया गया, भाई को हाथ तोड़ दिया और कुल्हाड़ी से प्रहार किया, हाथ को काट दिया, और उनकी पत्नी को, भावों को मारपीट करके और सारा सामान लूट के ले गए। वो लोग आए आपके घर में प्रवेश किया आतंक के तरह, तो आप कहाँ पे थे? मैं यहाँ पर सोया हुआ था और मेरे रूम में घुसा और 6 आदमी गन और तलवार का कत्ता लगा कर मुझे साइलेंट कर दिया गया, और मैं तो अवाक रह गया। और सभी के रूम लॉक करके एक एक रूम खंगाल कर ले गया, और बम और पिस्तौल इतना छोड़ा कि सभी लोग दशक में थे। नीचे जो थे, जो लगता था कि ऊपर वाले को सब मार दिया, ऊपर वाले हम लोग सोच रहे थे कि नीचे वाले को मार दिया। नकाब पोस्ट आतंक जो आया, तो उसमें किसी एक की पहचान आप नहीं कर पाए कि वो आपके ही क्षेत्र का या फिर नेपाल का भी हो सकता है? बगल में ही आपका क्षेत्र नेपाल में पड़ता है। ये सारा लाइट ऑफ कर दिए थे, अंधेरा था, इसीलिए सही से किसी को नहीं पहचाने और सब काले काले लगते थे। बगल में ही नेपाल पड़ता है, कोई ठीक नहीं। अगर प्रशासन ईमानदारी पूर्वक और निष्पक्ष तरीके से जांच करेगी तो दूध का दूध, पानी का पानी सामने में आएगा, और यह जानकारी लग पाएगी कि वो आतंक मन के जो आए थे वो भारत का था या फिर नेपाल का, क्योंकि नेपाल यहाँ से चंद कदमों की दूरी पर पड़ता है। हालांकि यह कोई आरोप नहीं है, अगर प्रशासन ईमानदारी पूर्वक जाँच करे तो दूध का दूध, पानी का पानी, और परिवार को इंसाफ भी मिल सकता है जो करोड़ों की संपत्ति की यहाँ से चोरी हुई है। गाँव गाँव तक के लिए अब्दुल राज़ीक की रिपोर्ट, कैमरामैन जावेद के साथ।